राधे राधे। आज हम आपसे किसी दोष के बारे में बात करेंगे, और वो दोष कौन सा है जो हमारे विवाह के समय दो कुंडलियों को मिलान के समय जो दोष बनता है, उस दोष के बारे में बात करेंगे। उसका नाम है नाड़ी दोष। आजकल आपने देखा होगा बहुत सारे लोग नाड़ी दोष के कारण रिश्ते नहीं करते। नाड़ी दोष किसको वर्जित है? बहुत सारे मेरे ब्राह्मण भाई एक ही शब्द बोलते हैं कि नाड़ी दोष जो है वो ब्राह्मणों के लिए वर्जित है, लेकिन ऐसा नहीं है। आज मैं आपको स्पष्टीकरण बताऊंगा कि नाड़ी दोष क्या होता है और किसके लिए वर्जित है, और इन्हीं सब बातों पर आपको विशेष ध्यान देना है, जानना है कि कहीं ऐसा तो नहीं आप किसी के कारण भ्रमित हुए हो और आपकी कुंडली में वो दोष लग ही नहीं रहा हो। चाहे आप ब्राह्मण हो, चाहे आप किसी भी कास्ट से हो, दोष सबको समान लगते हैं। नाड़ी दोष एक वर्ण के द्वारा लगता है। जो कुंडली के अंदर 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र, इन 4 वर्णों में जो जातक की कुंडली है, जिस जातक को नाड़ी दोष लगा हुआ है कुंडली मिलान के समय, उस जातक की वर्ण कौन सा है? ब्राह्मण वर्ण का बालक शूद्र के यहाँ भी जन्म ले सकता है। वैश्य वर्ण का बालक शूद्र या ब्राह्मण के घर जन्म ले सकता है। कुंडली के वर्ण की बात कर रहा हूँ, जाति की बात नहीं कर रहा। अब चाहे वो शूद्र के घर में जन्मा हो, चाहे क्षत्रिय के घर में जन्मा हो, चाहे वो वैश्य के घर में जन्मा हो, लेकिन अगर उसका वर्ण ब्राह्मण है कुंडली के अंदर, तो मेरे प्रिय बंधुओं, ऐसे जातकों को नाड़ी दोष लगता है। और नाड़ी दोष अगर कुंडली में है तो हमें विवाह नहीं करना चाहिए। कुंडली मिलान के समय जब नाड़ी दोष बन गया और दोनों वर वधू में से या लड़का लड़की में से दोनों ब्राह्मण वर्ण से हो या एक ब्राह्मण वर्ण से हो, तो भी हमें नाड़ी दोष में विवाह नहीं करना चाहिए। अगर मैं जाति की बात करूं तो चाहे एक लड़का या लड़की ब्राह्मण जाति से हो और वर्ण जो उनका है वो चाहे शूद्र वर्ण से पैदा हो या वैश्य वर्ण में उन्होंने जन्म लिया हो या उन्होंने क्षत्रिय वर्ण में जन्म लिया हो, तो उस वर्ण में चाहे वो ब्राह्मण के घर में होने के साथ साथ भी नाड़ी दोष नहीं लगता। ये थोड़ी सी हमारी जानकारी जो है ये कुछ लोगों को कम है, और वो सिर्फ कह देते हैं कि ब्राह्मणों को वर्जित है, इसीलिए आगे बढ़ जाते हैं। हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको जो भी जानकारी मिलेगी एकदम सटीक जानकारी मिलेगी, क्योंकि हम कोई भी कार्य, किसी भी जानकारी को देने से पहले शास्त्रों के द्वारा किए गए कथनों पर ध्यान दिया जाता है, तब आपके लिए ये सूचना पहुंचाई जाती है। जो जानकारी हमने प्राप्त की वो आप तक हम पहुंचाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। नाड़ी दोष अगर कुंडली में बन रहा है दोनों कुंडलियों के मिलान में, तो घबराएं नहीं। आपको अच्छा प्रसंग मिल जाता है कि नाड़ी दोष का उपाय कैसे करें, तो अब उसके उपाय आप मेरे से सुन लीजिए। अगर लड़के का और लड़की का दोनों का ब्राह्मण वर्ण है और नाड़ी दोष लग रहा है, दोनों प्रेम करते हैं या अच्छा घर खानदान है, आप विवाह करना चाहते हैं, तो बेटी का विवाह पहले शालिग्राम भगवान से कर दीजिए, बेटे का विवाह पीपल से कर दीजिए, और फिर बेटा बेटी दोनों का विवाह कर दीजिए। नाड़ी दोष शांत हो जाएगा। कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत आपके नाड़ी दोष में, आपके जीवन में नाड़ी दोष के द्वारा नहीं आएगी। और यही नाड़ी दोष आगे चलकर आपने अगर उपाय नहीं किए और वैसे ही शादी कर दी, तो निश्चित मान लीजिए दोनों के दोनों या तो एक ही छत के नीचे रहने पर भी अलग अलग रहेंगे, या तलाक हो सकता है, या भगवान ना करे कोई अनहोनी हो सकती है। इसीलिए इन जानकारियों को समक्ष रूप से समझना आपका दायित्व बनता है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक एंड शेयर करें, जिससे कि ये जानकारी हर व्यक्ति तक पहुंच सके। राधे राधे।